मुझे अगले महीने को किटी पार्टी में जाना है राकेश। तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितनी सज संवर कर आती है और मैंने तो अभी तक भी शॉपिंग नहीं की है। राखी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, राकेश इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना राकेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। राकेश तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? राकेश झुंझला कर बोला, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेके चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए राकेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर रूम से बाहर निकल गया राकेश। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। राखी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुमने माँ से पूछा कि उनको भी कुछ चाहिए क्या? राखी बोली, नहीं। वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है राखी, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टी में हमारे घर रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतनी ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झुंझलाकर चीखी थी राखी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। राकेश माँ के पास जाकर बोला, माँ मैं और राखी उसकी शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रहे हैं, आपको भी कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। राकेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ कहकर। राकेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट राकेश को थमा दी। राकेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा राखी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना। कहकर राखी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद वह बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे राखी तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है। कहकर राकेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से राकेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या, राकेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पढ़ते हुए राकेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। राखी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर राकेश की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी राखी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा राकेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए,
फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मेरे लिए शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ अब मैं राकेश। मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। इसलिए बेटा जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भीजे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से एतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टियां तक रहूं या ना रहूं। आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते राखी की आंखें भी भर आई और वह दोनों सीधे घर की ओर चल दिए। जब दोनों घर पहुँचे तो वहाँ पर माँ तो थी, पर माँ की सांसें नहीं थी। माँ की आखिरी इच्छा उनके सीने में ही दफन होकर रह गई। तब राकेश और राखी बहुत रोए कि काश हम माँ के पास कुछ पल बैठकर बातें कर पाते। तो दोस्तों, माँ हो या पत्नी या बच्चे, हर इंसान को पैसे से ज़्यादा अपने परिवार की ज़रूरत होती है। और आजकल की दिनचर्या में इंसान अपने काम, अपने जिम्मेदारियों के पीछे इतने भागने लगा है कि वह अपने परिवार को वक्त ही नहीं दे पाता। एक बार वक्त हाथ से निकल जाए तो वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। बस बाद में पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार वालों को वक्त ज़रूर दिया करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।